शर्म करो, शर्म करो। मांझी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आप लोग का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप लोग का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश मुर्दाबाद। कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीतन मांझी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्राह्मणों पर अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्राह्मणों पर अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीतन मांझी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मांझी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। का अध्यक्ष कहाँ है? उच्च जातियों के विकास राज्य आयोग है। यहाँ आज मैं उपस्थित हूँ पंडित आशुतोष झा जी के साथ। झा जी, ये स्वर्ण आयोग है, इसमें आप लोग आए हैं, क्या कारण से आए हैं? हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि ऊंची जाति के लिए ये आयोग है और संवैधानिक संस्था है, तो इसमें अध्यक्ष होते हैं। तो हम अपने अध्यक्ष को खोजने आए हैं कि उस अध्यक्ष को हम आवेदन देंगे कि जीतन राम मांझी पर कार्रवाई हो। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ अध्यक्ष है ही नहीं, यहाँ सिर्फ रूटीन वर्क होता है और IAS ऑफिसर एक सचिव होते हैं, वही सब रूटीन वर्क करते हैं और उनका कहना है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमको कोई पावरें नहीं है। तो ऐसे में हम आश्चर्य में पड़ गए कि हमारे राज्य का जो सरकार है, NDA गठबंधन का सरकार, वो सवर्ण आयोग का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया है 4 साल से। तो केवल स्वर्ण आयोग की बात नहीं है, जितने भी आयोग हैं वहाँ भी अध्यक्ष नहीं है। हाँ, तो किसी भी संवैधानिक संस्था में अध्यक्ष नहीं बना के ये लोग माने इस राज्य का दोहन कर रहे हैं और इसीलिए नीति आयोग में ये राज्य फिसड्डी हो गया है। या तो संवैधानिक संस्था को बंद कर दिया जाए, नहीं तो सबको फुल फ्लेज काम करने दिया जाए। अध्यक्ष बहाल करेंगे तभी ये संस्था काम करेगी। जब तक अध्यक्ष ही नहीं होगा तब तक कैसे काम करेगा। इसीलिए हम तो अपने अध्यक्ष को खोजने आए हैं कि हमारा अध्यक्ष कौन है ऊंची जाति के आयोग का। तो ये एक तरह से आयोग बनाकर स्वर्णों के साथ या जितने भी जातियों के साथ एक धोखा किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। निश्चित रूप से माना तो यही जाएगा, माना क्या जाएगा, यह तो साबित हो रहा है ना कि हमारा अध्यक्ष है कहाँ। किसी भी बोर्ड आयोग का अध्यक्ष क्यों नहीं मिलेगा और बरसों से नहीं है। यह तो बड़ी माने त्रासदी है कि बरसों से इस राज्य में किसी संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष ही नहीं है। माने क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं नीति आयोग में फिसड्डी होगा। असल कारण पर कोई जाता ही नहीं है, वह तो ब्राह्मण समाज ही है ना जो दशा दिशा दिखाएगा कि राज्य कैसे विकसित होगा। राज्य को विकसित करने के लिए सबसे पहले जो आप संवैधानिक संस्था को क्रश किए हुए हैं, उसका दोहन किए हुए हैं, पहले उसको बहाल कीजिए। ना विसूत्री काम कर रहा है कहीं, ना बोर्ड आयोग काम कर रहा है, तो ऐसे में तो किस पर कोई रेगुलेशन कैसे लगाएगा। मांझी जैसा आदमी बहक जाता है, उस पर कौन दबाव डालेगा। जब ऊंची जाति का आयोग आप बनाए हुए हैं तो हाथी का दांत क्यों बना हुआ है। या तो नहीं बनाइए या तो ठग रहे हैं। इतना बुद्धिजीवी को आप भ्रमित कर रहे हैं और हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जो जय जय कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं। अरे असल वास्तविकता को तो समझिए कि वास्तव में हम लोगों के साथ कितना साजिश किया जा रहा है। इसका मतलब तो हम लोग साजिशन शिकार हो रहे हैं। जी, तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हमारी अगली कार्रवाई है, हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करने के लिए सवर्ण आयोग या नहीं कह दे कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और दूसरा मांग है कि जल्द से जल्द हमारे सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बहाल हो। जब यह गठित है तो अध्यक्ष बहाल हो और नहीं तो सवर्ण आयोग भंग कर दीजिए। अब कहिए हमको सवर्ण से नहीं मतलब है, ऊंची जाति से हमको कोई मतलब नहीं है। NDA ये घोषणा करे कि हमको ऊंची जाति का वोट नहीं चाहिए। हम लोग सब वोट देते हैं उसको, वही हमको उठल्लू बना के रखा हुआ है, इस तरीक़ा से अपमानित कर रहा है। जी, धन्यवाद आपका। मैं पटना सिविल कोर्ट में हूँ और यहाँ कुछ वकीलों से जानना चाहते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी ने बयान दिया। मांझी जी के बयान के बाद क्या कहते हैं हमारे वकील?
स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बासु प्रियेश, एडवोकेट बासु प्रियेश। आ, कब से आप वकालत पेशे में हैं? जी मैं 1 साल से वकालत करता हूँ। अभी आपने एक बयान सुना है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। मांझी जी ने अपशब्द का प्रयोग किया है ब्राह्मणों के खिलाफ। आप ब्राह्मण भी हैं और एडवोकेट भी हैं, जी क्या क्या कहेंगे इस पे? कहीं से भी सही नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है, एक नेता होकर जो सामान्य जनजीवन में ना सामान्य जीवन में है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो ऐसे नेता होकर उन्होंने इतने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है किसी भी जाति विशेष के लिए, वो कहीं से भी सही नहीं है। और ये बात ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है बल्कि कहीं से भी असंसदीय भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। और गाली कहीं से भी मर्यादित नहीं है, इससे तो उनको परहेज करना ही चाहिए था। और कहीं से भी क्षम्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, सामाजिक कानून के नज़र में उन्होंने कौन कौन सा सेक्शन का वायलेशन किया है? वो कोर्ट में आने के बाद बताएंगे आप लोग। बिल्कुल। अधिवक्ता लिपिक, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता लिपिक से जरा जानते हैं। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है ब्राह्मणों को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? आज जो जीतन राम मांझी अपने को टाइटल देते हैं, राम शब्द तो पहले हटा लें अपने हाथ से, नाम से सिर्फ जीतन मांझी करें। उसके बाद हम बात करते हैं पहले के जो मुसहर जाति के लोग होते थे, हिंदुत्व के लिए कितना अथी करते, लेकिन आज का मुसहर जाति चूहा ना खा करके ढौंसा खाने लगे हैं, जिसके कारण वो ढौंसा के साथ साथ कुछ और भी खाते हैं अल्पसंख्यक के साथ मिलकर। इसीलिए उनके इस तरह का बात उनके मुँह से निकलता है। वोट बैंक बनाने के लिए उनका प्रश्न कहीं है नहीं, वो तो कैसे पूर्व सीएम का टाइटल नीतीश जी के चलते मिल गया। एनडीए और आज जो भी बचे हुए हैं एनडीए के चलते बचे हुए हैं, वो अपने को एनडीए में इस तरह का क्या जानना चाहते हैं। अब इस मुद्दे पे जानते हैं अभी अधिवक्ता लक्ष्मण पांडे जी से। पांडे जी, आपने बयान सुना होगा जीतन राम मांझी जी का, उससे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जीतन राम मांझी का बयान जो आया था और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जीतन राम मांझी का बयान से स्पष्ट है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उनका दिमागी हालत नहीं सही है रहने के कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और मैं उस बयान का पर्सनल रूप से, सामाजिक तौर से भर्त्सना करते हैं। जो भी उन्होंने बयान दिया अव्यवहारिक दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया, और उन पर सरकार को चाहिए कि उचित कदम कानूनी कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। इस तरह से समाज में एकता और अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं। जो समाज चल रही है उस समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री संजीव जी उपस्थित हैं। जानते हैं संजीव जी से उनका क्या राय है। संजीव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसपे उन्होंने एक जाति विशेष को हरामी शब्द का प्रयोग किया है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा हुआ, समाज के प्रति जवाबदेह होता है। वो किसी जाति, व्यक्ति, किसी विशेष धर्म का नहीं होता। उसके अंदर में सभी जातियां, सभी संप्रदाय उसके हृदय में वास करते हैं। अगर इस तरह का व्यक्ति किसी खास जाति का नाम लेकर के उसे अपमानित करने का प्रयास इस तरह का बयान दे करके किया गया, ये है कि निसंदेह लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में यह अनुचित है। जहाँ तक कानूनी पहलू का सवाल है, ये तो समीक्षा का विषय है। इसमें कानूनी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन इस तरह के व्यक्तियों को जो जिम्मेदाराना पद को होल्ड कर रहा है, उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। हमारे साथ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता देवेंद्र जी उपस्थित हैं। और इनसे पूछते हैं, शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक खास जाति विशेष को हरामी शब्द कहा है,
इस पे आपका क्या ओपिनियन है? जो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बयान दिया गया है वो गलत है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसी खास समाज को टारगेट करना उनका शुरू से रहा है, चाहे वो सत्ता में रहें या न रहें, लेकिन एक खास समाज को वो हमेशा प्रताड़ित करते हैं। इस पे क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है क्या? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और होना ही चाहिए। कौन कौन सी धाराएं लगेगी अगर इस प्रकार का कोई बात करता है तो? इस पर मोडिस्टी का लगेगा कि उनको किसी भी आदमी को हरासमेंट करने का, किसी को बेइज्जत करने का, सारी दफाएं उन पे चलते रह सकती हैं। डिफॉर्मेशन भी तो लग सकता है। डिफॉर्मेशन का भी मुकदमा लग सकता है। खास जाति पर उन्होंने कहा, पब्लिकली कहा है, इसलिए डिफॉर्मेशन का मुकदमा भी उन पर बनता है। हमारे साथ हैं एक युवा व्यवसायी और इनसे जानते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक खास जाति विशेष के लोगों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इस पे आप लोग का क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो मांझी जी जो इतने पुराने नेता हैं और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे लैंग्वेज का जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है जो यूज़ कर रहे हैं, वो एक समाज में एक मतलब इससे बुरा बात कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि मांझी जी राजनीति में अपने आप को अनसेटल समझते हैं, तो अपना वो पॉपुलैरिटी बनाने के लिए भी ऐसे लैंग्वेज का यूज़ वो करते रहते हैं। अब बीते दिनों उन्होंने ये भी बोला था कि हम राम जी को नहीं मानते हैं। ये भी उनका एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि उनका अब पॉलिटिकल ग्राफ गिर रहा है और कुछ नहीं बचा है उनके पास अब। और आने वाले समय में वो जब उनका श्राद्ध का समय आएगा ना, तो उनको श्राद्ध करने के लिए एक पंडित नहीं मिलेगा, और फिर उनको तब समझ में आया कि वो पंडित को क्या बोले। इसको नेताओं को इस तरह की भाषा से के लिए आप लोग क्या, आप युवाओं को क्या लगता है जो नेता लोग इस तरह की भाषा आम कर देते हैं? देखिए, ये क्या है ना कि पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे पहले लालू यादव किया करते थे, लेकिन जब उनको इस चीज़ का समझ आया कि हम पंडितों को गाली देकर आज किस दुर्गति में हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बोलना ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। अब इसका नाम भी नहीं लेते हैं वो। वही मांझी जी सोचते हैं कि हम भी इस चीज़ को बोलें, पॉपुलर बने, पॉपुलैरिटी हो, क्योंकि अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है करने के लिए। तो पॉलिटिकल स्टंट है जो ये कर रहे हैं। आने वाले समय में इनकी पार्टी और इनका दुर्गति होना ही होना है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अतुल पाठक हुआ। क्या करते हैं, सो पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अतुल पाठक हुआ। हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं LNT में। हमारे साथ व्यवसायी अनिल पाठक जी हैं। अनिल जी, अभी एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आपके जाति वालों को अमर्यादित भाषा से संबोधित किया। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? उनका दिन खराब हो गया है। इस समय ऊपर गति लिखा हुआ है, इसीलिए सब बोल रहे हैं। प्रचार तो कुछ मिल नहीं रहा, उनको नाम तो कोई लेता नहीं है, तो ब्राह्मण गाली वक्त उनको प्रचार मिल रहा है। क्या वो मानसिक दिवालियापन के शिकार है? हाँ, एकदम 100% पागल हो गया है। ठीक।